जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी से मेरा कनेक्शन 2021 के बाद बना। 2019 में मैंने अपना पहला सत्संग गुरु जी का अटेंड किया, बट मेरा उसमें कोई कनेक्शन नहीं बना था। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुरु जी का स्वरूप मुझे हर शॉप में दिखाई देता था, बट मैं समझ नहीं पाती थी। किसी न किसी रूप में या किसी न किसी बातों में मेरे पास गुरु जी के कुछ न कुछ शब्द आते थे या बातें आती थी, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। 2020 में संगत जी मेरे हस्बैंड 2 टाइम्स बड़े मंदिर गए अकेले। तो संगत जी वहां से मेरे हस्बैंड ने ना वीडियो कॉल करके मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। तो उस वीडियो कॉल में मेरे को पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मेरा कोई कनेक्शन उस टाइम पे भी नहीं हुआ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते थे इवनिंग में, तो 7 o'clock तो ना वो गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे। मेरे हस्बैंड पहले गुरुद्वारे में बहुत मानते थे, तो मैं गुरुवाणी सुनती थी, तो मुझे गुरुवाणी सुननी बहुत अच्छी लगती थी। वैसे संगत जी मैं बचपन से माता रानी की भक्त रही हूँ। मैंने माता रानी को बहुत माना है। शादी के बाद हनुमान जी की मैंने पूजा की, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो गुरुद्वारे और उनके जो एक गुरुजी थे वो हनुमान बालाजी को मानते थे, तो मैं हनुमान जी की पूजा करती थी। उसके बाद थर्ड टाइम मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आपको बड़े मंदिर चलना है, तो मैंने और मेरा एक बेटा है, उसने हमने कहा हाँ हमें चलना है। तो हम लोग 2020 में मेरे हस्बैंड ने इवनिंग का ई पास बुक कराया था, बट उन्होंने किसी कारणवश वो टाइमिंग ही नहीं देखा। मतलब मॉर्निंग में हम वहाँ मंदिर पहुंच गए, तो मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है, तो वहाँ बाहर गार्ड थे और मंदिर बंद था, मतलब मंदिर की सफाई चल रही थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब उनको ई पास दिखाया गार्ड को, तो उन्होंने कहा अंकल जी आप गलत टाइमिंग पे आ गए, आपका ई पास इवनिंग का है। दर्शन नहीं हुए। फिर संगत जी हमने वहां से माथा टेका और हम उस वहां से वापस आ गए। संगत जी 2021 में आपको पता ही है कोविड बहुत पीक पे था, तो मई में मेरी मदर की डेथ हो गई कोविड के कारण। 2011 में संगत जी मेरी फादर जी की डेथ हो गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही दुखों का टाइम था। संगत जी शायद गुरुजी ने उस टाइम पे हमें इसलिए बुलाया था कि हम मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करना होगा। एक तो मदर का जाना, ऊपर से बेटे को भी होना, और वो पहले भी उसको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो संगत जी मतलब उस टाइम पे भी गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी कोविड तो हुआ मेरे बेटे को, बट 14 या 15 डेज के बाद मेरे बेटे की जब हमने कोविड की टेस्ट कराई तो वो नेगेटिव आए। भैया भाभी से थोड़ी सी कुछ बातों में अनबन हो गई और वो भी मुझे
मतलब मेरी सिटी से छोड़ के दूसरी सिटी चले गए और उन्होंने मेरे से बोलचाल बंद कर दिए। तो संगत जी मैं उस टाइम और भी ज़्यादा अलोन हो गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। खाना पीना मेरे हस्बैंड बनाते थे। उस टाइम के बाद ना संगत जी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। गुरुजी की संगत थी संगत जी, बहुत संभाला, बहुत उसने मुझे समझाया। उसके बाद मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई। संगत जी मैं क्या करती थी कि ना मैं बालकनी में बैठ के गुरबानी सुनती थी। गुरबानी सुनते सुनते कब मेरे पास गुरुजी का सत्संग आ गया और मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मुझे गुरुजी के प्रति कनेक्शन हुआ और एक क्यूरियोसिटी जागी कि भाई गुरुजी कौन है, क्या है। जो जो क्वेश्चन मैं अपने मन में करती गुरुजी मुझे उन्हीं सारे सवालों का जवाब यूट्यूब में सत्संग के थ्रू देते रहे। संगत जी मुझे गुरुजी शिवलिंग के रूप में दर्शन देते थे। तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड के जो गुरु हैं उनसे पूछा कि मुझे शिव जी के शिवलिंग बहुत दिखाई देते। तो उन्होंने कहा आपसे शिव जी भगवान जी पूजा मांग रहे हैं। संगत जी मैंने बड़े मंदिर को भी नहीं देखा था और उससे पहले मुझे एक बार ड्रीम में बहुत बड़े शिवलिंग दिखाई थी और मैं उन पे जल चढ़ा रही हूँ। जब मेरे मेरे अंकल ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए थे वीडियो कॉल पे, तो मैंने देखा ये तो वही शिवलिंग है जो मुझे एक बार ड्रीम में आए थे। संगत जी उसके बाद जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे गुरुजी का मतलब गुरुजी का फेस तो नहीं दिखा बट गुरुजी ऐसा लगा जैसे मेरे घर में आए हो और मेरी चेयर पे बैठे हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ही पूछा, उन्हीं फ्रेंड से पूछा आंटी से कि आंटी जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए और मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ड्रीम में आए। तो उन्होंने आंटी ने कहा कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, अगर गुरुजी ने तुम्हें ड्रीम में दर्शन दिए तो गुरुजी तुम्हारे घर में आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा से बड़े मंदिर गए जब कोविड के बाद बड़े मंदिर खुला और वहाँ पे हमें गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी मैं शायद ये सोचती थी कि ये तो अमीरों के गुरुजी हैं या अमीरों को पूछते हैं, यहाँ भी ऊंच नीच होता है, यहाँ भी अमीर लोगों को पहले दर्शन दिए जाते हैं यानी वीआईपी लोगों को दर्शन दिए जाते हैं और हम जैसे को ठीक है लाइन में लगो या वो, मेरे माइंड में सब ये चीज़ें थी। तो संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहली बार दर्शन कर रही थी तो वहाँ पर एक कव्वाली चल रही थी कि यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे सभी लोग समान हैं। वहाँ पे गुरुजी ने मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब दिया। बड़े मंदिर से बाहर आई, जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी तो मेरे हाथ में हैंकी था तो मैं अपने ना पसीना पोंछ रही थी। जैसे ही मैंने पसीना पोंछा उस हैंकी में से इतनी फ्लावर की मेरे हाथ में से इतनी फ्रेग्रेंस जैसे गुरुजी मेरे साथ मेरे घर पहुंच रहे हैं। मतलब मेरे पास टाइम गुरुजी का कोई स्वरूप तो नहीं था बट मेरे साथ गुरुजी आए। ये मुझे सबसे प्यारी नींद है, मैं इसको त्यागना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे उसके बाद से अमृत वेले की दात बख्शिश करी। संगत जी 2 या 2:30 बजे के बीच गुरुजी मुझे खुद ही उठा देते थे। कई बार मेरे कानों में मंत्र जाप चल रहा होता था, कई बार मुझे गुरुजी झकझोर देते थे, कई बार मुझे मतलब कोई मक्खी की गुनगुनाहट सी इतनी तेज होती थी और मुझे अमृत वेले के टाइम वो उठाते थे। संगत जी वो 40 दिन मैंने अमृत वेला किया और मुझे उस 40 दिन में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। उस 40 दिन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें फील हुई, मुझे पॉजिटिव थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ फील हुई और मुझे एक इमोशनल सपोर्ट मिला। संगत जी उसके बाद संगत जी हम लोग दिवाली पे बड़े मंदिर गए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पे शादी से पहले बहुत ब्लैक मैजिक रहा है और शादी के बाद तो डबल मेरी पूरी फैमिली पे। तो संगत जी मेरे घर में कलेश बहुत रहता था, मेरे अंकल बहुत चिल्लाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, हमारी छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होती थी, मेरे बच्चों को मारना या बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। तो संगत जी जब हम दिवाली के दिन भी गुरुजी के मंदिर जा रहे थे तो मेरे अंकल के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर गए तो गुरुजी का मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा कई बार लड़ाई झगड़े के थ्रू भी मैं तुम्हारे कष्ट कटवाता हूँ। मुझे एक शांति सी महसूस हुई। वहां से हमें गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस हुआ, लॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ। छोटी दिवाली वाले दिन गुरुजी मेरे घर पर आए स्वरूप के रूप में। संगत जी उसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि संगत जी 2022 का नए साल की बात है, मेरे बेटे ने लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था और वो लॉकेट स्वरूप उससे कहीं गिर गया। संगत जी मैं थोड़ी सी अपसेट हुई कि मेरे को गुरुजी का मेरे बेटे को ब्लेसिंग मिली और वो उसने खो दी। अगले दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड क्या देखते हैं कि वही लॉकेट स्वरूप जहाँ पे मैंने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था वो स्वरूप वैसे के वैसे वहीं आ गया, क्योंकि मैं सारे स्वरूप वहीं रखती थी। छोटे छोटे हम गलतियां कर देते और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हम इतना ब्लेस्ड करते हैं। संगत जी 2022 की बात है, तो एक अंकल मेरे घर पे आए हुए थे, वो प्लम्बिंग का काम कर रहे थे। तो संगत जी वो ऐसे ही काम करते करते अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि वो 6 मंथ का था और वो बाइक से गिर गया था। बाइक से गिरते ही उसके कान में ब्लड आया, ब्लड आने के कारण वो बोल नहीं पाया। तो संगत जी वो ऐसे मेरे हस्बैंड से बात करी, नॉर्मल स्कूल में उसका कोई एडमिशन करता नहीं है और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने स्पीच थेरेपी के लिए 50 या 60 हज़ार उनको बोले हैं। गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो संगत जी ये सारी बातें मैं
मैं सुन रही थी और अचानक से मैं उनके पास गई। शायद गुरुजी कुछ बुलवाना चाहते थे। मैंने उनका कहा कि आप गुरुजी को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, ये कौन है? मैंने कहा ये गुरुजी हैं और छतरपुर में उनका मंदिर है, बड़ा मंदिर से नाम से है, लेकिन अभी कोविड के कारण बंद है। मैंने उनको बोला कि भैया मेरे भी कान का राइट कान का पर्दा फटा हुआ है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ। तो मेरे पास एक्स्ट्रा जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप है, आप ले जाना अगर आपकी आस्था हो तो संगत जी उस दिन तो वो चले गए। मैंने सोचा कि मैं दे दूंगी, बट मेरा मन में नहीं हुआ। मैंने सोचा पता नहीं उनके मन में ये विश्वास है कि नहीं है। अगर मैं उनको जल प्रसाद देती हूँ या लॉकेट स्वरूप देती हूँ तो उसकी वो रिस्पेक्ट करते कि नहीं करते। उसके बाद संगत जी वो तीसरी बार मेरे पास जब आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे भाभी जी आप मुझे वो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद देने वाले थे। मैंने उनको जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप गुरु जी के आगे अरदास करके उनके बेटे को दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, विद इन 1 वीक में वो पूरी फैमिली के साथ अपने मेरे पास आए और इतने खुश होते हुए आए। वो ठीक है, वो इतना बोलता है कि अब वो चुप ही नहीं रहता, वो टीवी में चला लेता है कार्टून और उसके साथ बोलता रहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि वाले दिन की बात है। संगत जी मेरे नीचे, मैं 4th फ्लोर पे रहती, 3rd फ्लोर पे एक अंकल आंटी रहते थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। संगत जी हम शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर गए और शाम को वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन अंकल का जस्ट हमारे पास कॉल आया कि भैया कहाँ पर हो, मुझे आपकी हेल्प की मतलब हेल्प चाहिए। और उस दिन उनकी मतलब लेबर पेन शुरू हो गए। शायद गुरुजी को उनके बेटे के लिए ब्लेसिंग भेजनी थी। मेरे अंकल और मेरे छोटा बेटा अपना लंगर प्रसाद लेके घर आ गए और मैंने अपना प्रसाद उनके हाथ भेज के उनके साथ उन आंटी के साथ ही चले गई उनकी डिलीवरी के लिए। संगत जी उनकी डिलीवरी हुई, उनको बेटा हुआ और वो बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा रहा। बट संगत जी पता नहीं डिलीवरी के टाइम कुछ डॉक्टर से गलती हुई क्या हुई, तो बेटा वो ठीक सा नहीं लग रहा था। एक दिन हुआ, अगले दिन हुआ, मैं उनके बेटे को देखने गई, उनके बेटे के पैर नीले हुए थे। मैं घबरा गई थोड़ा सा और मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि आप आओ और आप अपने बेटे को देखो। संगत जी उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद मेरे अंकल जी के पास फ़ोन आता है संगत जी कि ना मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और उसको मतलब चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। मतलब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मुझे बहुत डर डर लग गया कि पता नहीं, सबसे पहली बार बच्चा मेरे पास आया, मेरी गोद में आया आफ्टर डिलीवरी। और थोड़ा सा मन में डर था, वहम था कि कोई कुछ गलत ना समझे कि उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का मैसेज आया, मैं टेंशन ना ले, सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। संगत जी उसके बाद थोड़ी सी तसल्ली तो हुई, बट मुझे फिर भी घबराहट हो रही थी क्योंकि उनका बच्चे की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब थी और वाइफ की छुट्टी तो मिल चुकी थी बट उनका बेटा हॉस्पिटल में था। फिर संगत जी 15-20 दिन मतलब हॉस्पिटल में रहने के बाद बच्चा वो ठीक होकर अपने घर आया। मुझे बहुत तसल्ली हुई, गुरुजी ने एक और नई लाइफ ब्लेस करी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो शिवरात्रि वाले दिन और शिव की कृपा से आया तो मैंने उनका उस बच्चे का नाम शिव रखा। वो आज बहुत ही हैप्पी है। संगत जी तीसरा सत्संग मैं अपने बेटे का सुनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा छोटा था, 4 या 5 साल का, मतलब मेरे ब्रदर के बेटे के साथ खेल रहा था। उसने खेलते खेलते एक प्लास्टिक की बॉल उसकी नाक में मार दी। उसके बाद संगत जी उसको इतनी ज़्यादा नक्सीर फूटी तो हमें लगा कि नक्सीर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है इसको। तो मैं उसके साथ बहुत ही सेंसिटिव रहती थी क्योंकि उसको ज़रा सा भी कुछ भी नाक के साइड या सर पे कुछ भी लगता था उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। ना कोई सर्दी ना कोई गर्मी, उसको ब्लीडिंग बहुत रहती थी। संगत जी 6 या 7 साल का था तो मैं उसका एक सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट करी थी मदर की फैमिली के साथ। तो उस दिन उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई संगत जी, मैं घबरा गई। तो संगत इससे पहले हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। अगले दिन शिवरात्रि थी और मेरी मदर बोली कि चलो बेटा शिवरात्रि है, मत्था टेक के आते हैं। मैंने कहा मम्मी मेरा मन नहीं है, बट उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं मम्मी के कहने से चली गई शिवरात्रि वाले दिन। मैंने भोलेनाथ जी से शिवलिंग पे जल चढ़ाते बोला, मैंने कहा भोलेनाथ जी आज शिवरात्रि का दिन है, आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। संगत जी हूँ तो माँ ही, अपने आगे अपनी बेटी की कोई प्रॉब्लम नहीं देख सकती। अपने बेटे का अपॉइंटमेंट ले रखा था, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे संगत जी मैंने अपने बेटे को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके ना लेफ्ट साइड की जो नाक है उस पर हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। अगर जरा सा भी कुछ भी जख्म रहा है, कुछ भी रहा, अगर इवन बच्चे ने खेलते खेलते पेंसिल भी मार दी तो तब भी उसकी नोज ब्लीडिंग हो जाएगी। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें और जब ये 17 या 18 साल का हो तभी सर्जरी हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। संगत जी हम आ गए, उसके बाद हमने होम्योपैथिक होलोपैथिक कई ट्रीटमेंट कराए बट उसका कोई असर नहीं रहता था। कोई सर्दी कोई गर्मी ऐसा कोई टाइम नहीं होता था, उसको कभी भी नोज ब्लीडिंग हो जाती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी हो जाती थी संगत जी। मैं उसको बच्चे को ना खेलने भी नहीं देती थी। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद 2021 में जब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना, 2022 में संगत जी मेरे पास किसी का कॉल आया कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग
सत्संग है, आप हमारे सत्संग में ज़रूर आना। संगत जी, उस दिन मेरे बेटा ने जिद की कि नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ आज सत्संग में चलता हूँ। संगत जी, मैं इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मेरे बेटे को इससे पहले 3 बार प्रॉब्लम रही। पहले थर्सडे को मैं ऐसे ही पार्क में खेल रही थी, खेलने के लिए ले गई तो वहाँ कुछ बच्चों के साथ खेलते खेलते इसका सर मतलब ज़मीन पे लग गया और आते इसको नोज ब्लीडिंग हो गई। संगत जी, इस तरह मतलब उस दिन थोड़ा आराम मिला, उसके बाद एक हफ्ते तक ठीक रहा। फिर दूसरे सेट थर्सडे भी उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई और उसको नोज ब्लीडिंग हो गई। और थर्ड थर्सडे को संगत जी सत्संग में जाना था उन आंटी के घर। हम उस आंटी के घर गए संगत जी, हमने मत्था टेकने के बाद संगत जी हम लोग बैठ गए, एक सोफे के पास बैठ गया। मेरे बेटे के साथ एक आंटी और बैठ गई थी। संगत जी, गुरुवाणी चल रही थी, मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो ना मेरे बेटे के पास पता नहीं कहाँ से कोई छिपकली आई और एकदम से उसके पैर पे चढ़ गई। संगत जी, मैं ध्यान में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरा बेटा घबरा के एकदम से ना उनके बालकनी की साइड भागा, किचन की बालकनी की साइड भागा। तो हम संगत जी, उस दिन उनके घर में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि उनकी मतलब किचन की जो नाली थी वो ब्लॉक हो गई थी, उसका सारा पानी बालकनी में भर गया था और उन्होंने वो बालकनी का दरवाज़ा क्लोज़ भी नहीं किया था। तो एकदम से जब मेरा बेटा बालकनी की साइड भागा तो उसका पैर स्लिप होके एकदम से फर्श पे गिरा, पत्थर पे गिरा और ना उसके सर पे बहुत तेज एक बड़ा सा घूमड़ा सा बन गया। मैं थोड़ा सा घबरा गई। मेरे को एक आंटी ने बोला कि आंटी जी, आपका बेटे वहाँ गिर गया, एक बार देख लो। और उस पानी के अंदर उसके सारे कपड़े गीले हो गए। मैंने कहा बेटा आप घर चले जाओ, पापा घर पे हैं, आप कपड़े चेंज करके आ जाना। बेटे कहा नहीं मम्मा, आपके साथ ही जाऊंगा। मैंने कहा नहीं। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी, मैं आपके सत्संग में आई हूँ, मैं तो क्या जानूँ, अब आप ही देख लो, मैं नहीं जाऊंगी जब तक सत्संग खत्म नहीं होगा। उन आंटी की एक बेटी है, उन्होंने कहा कि आंटी जी आप ये टावल ले लो, भैया के कपड़े पोंछ दो। मैंने उनसे टावल लेके उसका सर, कपड़े वगैरह एक साफ पानी से पोंछ दिया और वो एक सोफे पे के पास जाकर बैठ गया। और संगत जी, मैं नीचे बैठ गई। मैं थोड़ा सा बेचैन सी हो गई थी, ये क्या हुआ गुरुजी, ये क्या मतलब हुआ आज मेरे बेटे के साथ। मन ही मन कुछ कुछ चल रहा था गुरुजी के साथ। वो जब तक सत्संग चला संगत जी, मेरा बेटा सो गया और जब उठा तो आरती वारती हो रही थी और हमने प्रसाद लिया वहाँ से। घर से हम वहाँ से वापस आ गए। संगत जी, कुछ आंटी वगैरह लोगों ने भी बोला कि देखो आपका बेटा गिर गया, ये वो। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा शायद आज मेरे बेटे का कल्याण करना था गुरुजी को, तो हो सकता है कोई बड़ी चोट लगनी थी, छोटे में टाल दी। तो मैंने ऐसे कह के मैं आ गई और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उस दिन मेरे बेटे का कल्याण किया और मेरे बेटे की नोज़ ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी। संगत जी, हाँ, मेरे बेटे को अभी थोड़ी कभी कभार हो जाती है, वो भी इसलिए कि संगत जी मेरा बेटा बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ का पूरा लंगर प्रसाद वो फिनिश नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं वो प्रसाद छोड़ देता है, फिर वो प्रसाद मुझे ग्रहण करना पड़ता है। ये भी मुझे एक आंटी के थ्रू पता चला कि जब उनकी बेटी बीमार थी तो उन्होंने अपनी बेटी को पूरा लंगर प्रसाद या जल प्रसाद नहीं पिलाया था, जिस कारण उसकी पूरी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। तो यही कुछ कारण है कि मेरी बेटी की अभी भी मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रह गई है, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। और इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने 2022 में ऐसे 3 बच्चों का, 3 अंकलों का कल्याण किया और उनको लाइफ ब्लेस की, उनकी प्रॉब्लम ठीक करी। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी और अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी की जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ वो बहुत कम है। मेरे जीवन में गुरुजी ने इतने सत्संग दिए हैं 3-4 सालों में, इतने सत्संग मतलब मेरी लाइफ ही बदल दी। मैं कहाँ थी और मुझे कहाँ पहुँचा दिया संगत जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करती हूँ। मैं आगे की जर्नी, आगे की सत्संग में आगे शेयर करूँगी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कहने या शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।